अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ़ा खालिक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग निज़ाम बदलें। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए निकलें, इन चोरों को हराने के लिए, इनसे जान छुड़ाने के लिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा, अपने बच्चों की खातिर, इस मुल्क की खातिर, जो इस मुल्क में जो ये मुल्क बर्बाद हो चुका है। मत दें इन चोरों को वोट। लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, अगर उसको सियासत नहीं आती, तो वो अब तक डील करके बाहर जा चुका होता, जैसे कि औरों ने की और सब कुछ कर चुका होता। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, एक पाक-दामन औरत पे आप लोगों ने इतना गंदा गलीज़ इल्ज़ाम लगाया, आपको शर्म नहीं आई? बिल्कुल शर्म नहीं आई आपको? उस ख़ावर मलाइका को भी शर्म नहीं आई? इससे पहले वो कहाँ गायब था, जो अचानक उसको सारी चीज़ें नज़र आ गईं कि ये था, तो ये था, तो ये था। मैं तो अमन चौधरी पे हैरान हूँ कि उनकी वो नहीं जानता कि वो किसके साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। कल उसकी अगर सामने बातें आ जाएँ, वैसे तो सबको सारी दुनिया को पता है, तो उसका क्या अंजाम होगा? किसी की ज़ातियात पे उछालते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कि इद्दत के मसले को ऐसा बना दिया है कि हर औरत इसमें शर्मसार है। कितने मुसलमान हैं जो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इन्होंने ये फैसला क्यों किया है? हम भी नहीं कर पा रहे। ऐसे तो आप लोग बहुत से बगैर निकाह के रह रहे हैं। आप क्यों नहीं पकड़ में आते? आप भी तो पकड़ में आए ना। आपने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया इद्दत का। आपने एक पाक-दामन औरत पे झूठा इल्ज़ाम लगाया सिर्फ़ अपनी इक़्तिदार के लिए। आपने कुछ नहीं रहा तो आपके पास ये आखिरी हरबा था। आप इसके बाद मुझे नहीं मालूम और कौन-कौन से आपके पास हरबे हैं। मरियम नवाज़ क्या अपना माज़ी भूल गई हैं? भूल गई हैं अपना माज़ी जो हर बच्चे की ज़ुबान पर है। ये नहीं कि अगर हम नहीं उछालते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मालूम नहीं है। क्या वो अपना माज़ी भूल गई हैं? क्या शहबाज शरीफ अपना माज़ी भूल गए हैं? 10 औरतों के साथ उनका अफेयर और शादियां हैं उनकी, लेकिन अपनी चीजों को तो आप लोग छुपाया और दूसरे की एक इद्दत का केस निकाल लें आप लोग। बहुत अफसोस हुआ, बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई। हम क्या अपने बच्चों को बताएं इद्दत क्या है और क्या होता है? ये इद्दत का मसला सिर्फ एक औरत ही बता सकती है, ये जजेस फैसला नहीं कर सकते। सिर्फ एक औरत ही जानती है इद्दत कब खत्म हुई और उसकी कब खत्म नहीं हुई। ये आप लोगों ने अपनी तरफ से फतवे क्यों दिए? कौन से मौलवी थे? कितने लाख रुपए उनको दिए, करोड़ रुपए दिए जिन्होंने झूठे फतवे दिए? क्या उनको अपने अंजाम से बेखबर है? उनको अपना अंजाम नहीं मालूम क्या होने वाला है? मरियम नवाज जो सर्जरी करवा कर और सज धज कर आकर स्टेज पे आती हैं, क्या हमें उनका माजी नहीं मालूम? हमें भी उनका माजी मालूम है, लेकिन क्या हम सबके माजी उछालते फिरें? आप लोगों ने क्या नहीं किया? क्या नहीं कर रहे आप लोग? आप लोगों ने इतना कुछ किया था, कम से कम एक ये इद्दत का केस तो छोड़ देते, जो एक मुसलमानों का हक है। ये मुसलमान हमारी मुसलमान कौम है। हमें शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। ये कोई इस जिस केस को आपने निकाला है, बहुत शर्म आई हमें, बहुत बहुत दुख हुआ हमें। और दुख की बात है, आपने एक शख्स को इतना 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 नीचे गिराने के लिए कि एक औरत को, कि आपने उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। बहुत अफसोस हुआ। ये कोई ये कोई फैसला करने वाले जजेस नहीं है ये जजेस नहीं है। आप लोग मुस्लिम हैं, आपके घर भी माए बहनें हैं। घरों में हजारों, हर घर में, हर दूसरे घर में ये बातें चल रही होती हैं और चलती हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग ये बातें उछालें। कम से कम इन बातों को तो आप छोड़ दें। मारने की बातें तो अलग हैं, गिरफ्तार करने की बातें अलग हैं, कत्ल करने की बातें अलग हैं। ये एक इस्लामी मसला है, ये बहुत गलत मसला है। मुल्क में एक बेगैरती फैला दी है आप लोगों ने। सब लोग हैरान हैं कि ये कैसे हो गया। कौन से वो मौलवी हैं जिन्होंने फतवा दिया है? जरा उनको सामने लाएं। हम खुद हैरान हैं। बाहर से ला ला कर आप लोग जो अपने जुलूसों में लोग ला रहे हैं, कि हमें नहीं मालूम कि आपके जलसे कितने बड़े होते हैं? किस तरह आप लोगों को पैसे और बिरयानी के जोरों पे ला रहे हैं और टिकट खरीद रहे हैं। आपके पास खुद कोई एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको लाना है। आपकी अपनी कोई एफर्ट्स नहीं है। आप लोगों को ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ना आप लोग जो बोल रहे हैं, ना आपने बिजली देनी है, ना गैस देना है, ना पानी देना है, जो हर शख्स इससे महरूम है।
ہر شخص محروم ہے، ہر گھر محروم ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب بالکل لاچار بیٹھے ہوئے اور ترستی ہوئی آنکھوں سے صرف قوم کی ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب ان کے مسئلے حل ہوں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ایک لائن پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ نہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے۔ ارے بھائی اتنے عرصے میں کیوں نہیں کیا جو آپ کریں گے؟ کیوں اتنا آپ لوگوں نے قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے؟ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کو بولنے والا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ خدا را اپنی ان چیزوں پہ غور کریں، کبھی حساب لگائیں، کبھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا آپ اتنے گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں؟ غریبوں کی بددعائیں لے رہے ہیں، آہیں لے رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ کو نہیں معلوم غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے، آپ کو نہیں احساس اس بات کا کہ غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو صرف اپنے لارے پڑے میں اور کچھ بھی نہیں۔ خدا حافظ۔